हेलो एवरीवन। आज कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं, प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलो वो ज्वाइन हो जाएं। हर्षित है, जीवेश है, अभी प्रिंस है, उन सभी को बोलो वो ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि मैं कुछ टाइम बाद ऑपरेटर भी स्टार्ट कर दूंगी, नया टॉपिक है वो। ओके, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को कॉल कीजिए और बोलिए उन्हें। मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग प्लीज उन्हें जाके बोलिए कि वो लोग क्लास ज्वाइन करें। जीवेश, हर्षित को बोलो ज्वाइन करने के लिए और प्रिंस को भी। देखिए, कल मैं आपको हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपको एप्लीकेशंस करा रही थी, जिसमें से मैंने आई थिंक आपको 3 एप्लीकेशंस करा दिए थे। नाउ 4th एप्लीकेशन, आपका एक एप्लीकेशन रह गया था, बट उससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। क्या आपने वो सॉल्व किया? और अगर किया है तो प्लीज मुझे आंसर बताइए, आप लोगों के आंसर क्या आए हैं। एक तो मैंने आपको दिया था डेल्टा एक्स की वैल्यू दी थी और डेल्टा वी की वैल्यू निकालने के लिए कहा था। किसी ने सॉल्व किया उस क्वेश्चन को? हाँ ना, कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए कि हाँ मैम हमने सॉल्व किया है या नहीं। डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने आपको दी थी और डेल्टा वी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो आप लोग बताइए आप लोगों ने सॉल्व किया या नहीं। जीवेश, रिस्पॉन्स दो। हेलो नमस्ते मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया, आप आए नहीं थे उससे पहले। ठीक है, तो मुझे ये बताओ आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं। ऋतिक, सॉल्व किया या नहीं? अरे नहीं किया है तो नहीं बोल दो, किया है तो आंसर दे दो। सब ऐसे हो जाते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो, मतलब नहीं किया सॉल्व। टोटली बात ये है, किया होता तो आंसर दे ही देते फिर तो। चलिए मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, बट उससे पहले के एप्लीकेशन रह गया है वो मैं कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, तो लिखिए, फोर्थ हेडिंग जो है वो है आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए निकाली थी, अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे, किसको यूज करते हुए? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए। ओके, तो देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है। ओके, चलिए सब ज्वाइन हो गए वैसे भी अब। ठीक है, मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है? आर। तो इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स। आर ही हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि उसमें उसकी रेडियस कितनी है? आर, तो उसकी पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स बराबर आर। बट फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? देखिए, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स is always greater than h cross y 2। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए h cross y 2 ना होके h cross रहता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो डेल्टा x डॉट डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन h क्रॉस। ठीक है, तो डेल्टा x की वैल्यू तो कितनी है ऑलरेडी? r, r डॉट डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन h क्रॉस। तो डेल्टा पी एक्स कितना आ जाएगा? h क्रॉस अपॉन r। आ गया? डेल्टा पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एच क्रॉस अपॉन आर। बट आपको पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कब यूज होता है? मिनिमम केस के लिए। तो फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी एक्स बराबर पी मिनिमम इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आर।
ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी पता है इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? के ई बराबर 1/2 mv²। बट हमारे पास में तो m है ना v है, हमारे पास क्या है? p है। p क्या होता है? mv। तो यानी कि अगर हम ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर दें तो m² v², यानी कि p²/2m। तो p की वैल्यू कितनी है? h क्रॉस अपॉन r। h क्रॉस अपॉन r का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, आगे आइए। किसी को लिखना है तो हाँ दो, नहीं लिखना है तो फिर मैं आगे कराती हूँ। हमें एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इतना। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नहीं लिखना है, चलिए फिर लिखना है तो हाँ बोल दीजिए किसी को। नोट्स में है वैसे तो सब कुछ। ठीक है, आगे देखिए। नोट्स बहुत अच्छे हैं आपके, अगर आप नोट्स पढ़ लोगे ना हमेशा क्वांटम जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m r²। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस हाइड्रोजन में तो ये चीज होती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखिए पोटेंशियल एनर्जी के न्यूक्लियस का मास कितना, सॉरी चार्ज कितना होता है? Ze। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो है ही E। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? R। तो r²। के Ze सॉरी r² नहीं होता, r होता है। ठीक है, बट आपको पता है इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा साइन आता है? हमेशा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस का kZe² अपॉन r। फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1 होता है, सबको पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का ke² अपॉन r। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ये है और पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो आपको पता है टोटल एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2mr²। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है आपकी? ke² अपॉन r। और हमें क्या चाहिए? ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यानी कि मिनिमम एनर्जी। और मैंने आपको क्या कहा था? मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए आप जो फंक्शन है उसका क्या कर देते हो? डेरिवेटिव कर देते हो। हाँ जी, चॉइस है। चॉइस आपकी ऑपरेटर से स्टार्ट होगी। ओके, वो मैं आपको बता दूंगी, अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो देखिए टोटल एनर्जी यानी कि ई से शो कर दो। अब आपको पता है फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए डी अपॉन डी आर इक्वल टू 0, ई मिनिमम। ओके, तो ई मिनिमम यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए हमें ये चाहिए। तो यहां से देखिए इसका डिफरेंशियल कीजिए, तो r² है तो r² ऊपर जाएगा तो माइनस के 2, तो माइनस का 2 ऊपर आ गया, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2mr³। ठीक है, फिर देखिए माइनस, अब r की पावर -1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस माइनस से प्लस, तो ke² अपॉन r² बराबर 0। आया समझ में? ठीक है, आगे देखिए आर की वैल्यू निकालिए। यहां से इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा ke² अपॉन r² बराबर 2 से 2 कैंसिल, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन mr³। तो ये कट गया, r इधर आ जाएगा, तो r इक्वल्स टू h क्रॉस स्क्वायर बराबर m ke²। ओके, अब देखिए आपके पास सबकी वैल्यूज हैं ऑलरेडी। तो वैल्यूज जब सबकी हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। h क्रॉस की वैल्यू आपको पता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34। m की वैल्यू भी आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, k की वैल्यू भी पता है आपको 9 इंटू 10⁻⁹ पढ़ा है ना ये तो, कूलम्ब्स लॉ।
ठीक है। और ई की वैल्यू भी आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको पता है। इन वैल्यूज को पुट कीजिए और इसको डाल दीजिए। इसको तो इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब हम पुट करते हैं बेटा सारी वैल्यूज, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो निकल के आती है आपकी 0.53 एंगस्ट्रम। कितनी आती है? 0.53 एंगस्ट्रम। इतनी आर की वैल्यू आती है। बट हमें तो किसकी चाहिए? एनर्जी की। और एनर्जी की मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे? ई मिनिमम बराबर कितना आया था? अभी इक्वेशन फर्स्ट लिखाई थी ना मैंने, उसमें था ना कि एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर, यही थी ना। तो यहाँ आर की वैल्यू जो आपकी 0.53 एंगस्ट्रम निकल के जो आई है, उसको जब पुट करते हो तो ई मिनिमम की वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में आपकी मिनिमम एनर्जी हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में आती है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप सब लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी। ओके, बस यहाँ यूज किसका किया गया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। दैट्स व्हाई हमने ये टॉपिक कराया आपको। ओके, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है? मिनिमम एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रेडियस कितनी होती है? 0.53 एंगस्ट्रम। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमेशा के लिए याद कर लो कि हाइड्रोजन एटम की रेडियस जो है वो आपकी 0.53 एंगस्ट्रम होती है, और मिनिमम एनर्जी जो है वो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ठीक है, चलिए अब कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, मुझे आंसर्स बताना। कल मैंने पहला क्वेश्चन जो आपको दिया था वो दिया था फर्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा एक्स जो है वो था 0.1 माइक्रो सेकेंड। तो मैंने पूछा था डेल्टा वी फाइंड आउट करना है आपको। निकालिए, अब भी बैठ के निकालिए और मुझे आंसर बताइए। आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी फास्ट निकालिए और आंसर बताइए मुझे। 0.1 है और वो माइक्रो सेकेंड्स है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। इतनी मैंने हिंट दे दी आप लोगों को, अब आप खुद कर सकते हो। और कुछ भी जबकि जिसमें आपको पता है हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना है। ठीक है, तो कीजिए और आंसर बताइए। हर्षित, जीवेश, निशांत, प्रिंस, ऋतिक, सागर, आंसर बताइए। आपकी क्लास की गर्ल्स क्यों नहीं ज्वाइन करती हैं क्लास? कैन यू प्लीज टेल मी? होशियार हो गए। फीस जमा नहीं है उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। आप लोगों ने करा दी फीस जमा? सभी की हो गई फीस डिपॉजिट? नहीं, जीवेश की नहीं हुई। और किसकी नहीं हुई है? तो कब कराओगे? हर्षित की भी नहीं है। बेटा फीस जमा कराओ अगली साल। थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर भी पढ़नी है क्या? जनवरी में कराओगे? 10,000 करा रखी है। तो टोटल फीस कितनी है आप लोगों की?
माय गॉड, 32,500 है। ये तो तुम्हारे स्कूल टाइम से भी महंगी हो गई, आई थिंक सो। चलिए ठीक है, जितनी है उतनी तो काफी है। क्वेश्चन का आंसर निकालो, बातें मत करो मुझसे। हिंदी मीडियम वालों की कितनी है फीस? क्यों, कल क्या है? कल बिल्कुल लगेगी क्लास। कल क्या है? अच्छा, कल नवमी है बेटा, वो तो मुझे पूछना पड़ेगा सर से। एक सेकेंड में सर को कॉल करके पूछती हूँ और फिर बताती हूँ कि सर कल क्लासेस हैं या नहीं। ओके, वेट, एक सेकेंड, जब तक आप मुझे आंसर निकाल के बताइए। हेलो सर, कल की छुट्टी है बच्चों की या क्लास है कल? ओके ओके, वो बच्चे पूछ रहे थे ना इसलिए। ठीक है, तो फिर मंडे को होगी सर अब क्लास? ओके ओके सर। बेटा आप लोगों की कल की छुट्टी है, कल क्लासेस नहीं है, मंडे को होगी क्लास। ओके, चलिए, तुम लोग तो करोगे नहीं, मैं ही करा देती हूँ। देखिए, फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या करता है? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस वाई टू। ये आपको पता है। फॉर मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए P इक्वल्स टू कितना होता है, एम वी। अब मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो डेट मीन डेल्टा P जब हम करेंगे तो क्या आएगा, एम एम डेल्टा V। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस वाई टू। ठीक है, तो यहां से डेल्टा वी एक्स कितना हो जाएगा, एच क्रॉस वाई टू एम डेल्टा एक्स। अब देखिए, एच क्रॉस की वैल्यू आपको पता है ना, एम की वैल्यू आपको पता है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है। तो देखिए, डेल्टा वी एक्स इज 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, अपॉन 2। मास कितना है? मास आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और 0.1 माइक्रो सेकेंड का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 6। अब तो सॉल्व कर लो, इतना करा दिया मैंने। नवमी बेटा कल है, कल विश करना मुझे, है ना। अभी फिलहाल आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर बताओ कितना आया है इसका आंसर। कैलकुलेटर तो है, कैलकुलेटर नहीं है तो फोन तो है आप लोगों के पास, सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। पावर ही बता दो, 10 10 की पावर कितनी आएंगी टोटल? 580। निशांत ऑलमोस्ट सही है, लेकिन पावर्स भी आएंगी बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डेल्टा वी एक्स इक्वल टू 5.8 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, करना है ये? नहीं करना, मुझे पता है किसी को नहीं करना, नोट्स में है ना सब। नोट्स में आई थिंक मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिए हैं, और नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन दूंगी भी नहीं आपको, यही कराऊंगी सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 0.25 माइक्रो सेकेंड। तो डेल्टा ई पूछा है उसने। ओके, तो आपको पता है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस वाई टू। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, एच क्रॉस वाई टू डेल्टा टी। तो डेल्टा ई इक्वल टू एच क्रॉस 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 2। डेल्टा टी कितना है, 0.25 माइक्रो सेकेंड, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6। सॉल्व कर लीजिए इसको। लिख लिया मैम? ओके, चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिए, डेल्टा ई। हाँ हाँ करवा रही हूँ, ऑपरेटर स्टार्ट करवा रही हूँ।
आप लोग अगला जो क्वेश्चन है ना वो नोट्स में देख लेना, ओके खुद। चलिए अब ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। डिफरेंशियल पढ़कर आए हो या नहीं, पहले तो ये बताइए आप लोग मुझे। मैंने आप लोगों को बोला था कि डिफरेंशियल पढ़ के आना है, तो डिफरेंशियल आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, प्लीज टेल मी। कौन कौन पढ़ के आया है डिफरेंशियल? पढ़ ली तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया मैडम, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, ओके। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे डेट इज सफिशिएंट फॉर मी। और कौन पढ़ के आया है? निशांत, प्रिंस, ऋतिक, सागर, बताइए पढ़ा है या नहीं। जिवेश और हर्षित पढ़ा है, पर मुझे पता है ये दोनों पढ़ के नहीं आए हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी क्लास के। सागर ने नहीं पढ़ा है, हाँ सागर सच बोल रहा है। ऋतिक पढ़ा है, चलिए ठीक है। पढ़ा है या नहीं, पर डिफरेंशियल की थोड़ी बहुत फॉर्म्स आती हैं तो काफी है इतना भी, ठीक है। आगे देखिए, अब करेंगे हम ऑपरेटर, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पूरी यूनिट का, ठीक है। ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल आती है तो बहुत अच्छा लगेगा, मैथ नहीं आती है तो मेरी कोई गलती नहीं है, वो आपकी गलती है कि आपने 12th में क्यों नहीं पढ़ी। मैम सच्ची पढ़ा है, ठीक है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखिए फंक्शंस जो होते हैं ना आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में, वो साई, फाई, इनसे शो किए जाते हैं। तो एक फंक्शन साई है, दूसरा फंक्शन फाई है, तो हम जो फंक्शंस को शो करते हैं तो वो साई और फाई के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। तो मान लिया, देखिए ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? ऑपरेटर का मतलब है ऑपरेशन करना, यानी कि उस पर कुछ ऊपर से लगाना, मतलब कि हम उस पर कोई कहते हैं ना, जैसे कि ऑपरेशन करते हैं तो वो अपनी नाइफ कैंची वगैरह जो भी यूज करते हैं, तो एक तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट मतलब उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन करने के लिए कोई होना भी चाहिए। जैसे कि पेशेंट जो है, जो पेशेंट है, पेशेंट मान लो बीमारी से पहले उसको कोई बीमारी थी, तो पेशेंट को हमने शो कर दिया साई से, ठीक है। पेशेंट को हमने किससे शो किया? साई से। साई क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जिसको बीमारी है, ओके, कोई बीमारी है ना, मुझे नहीं पता क्या बीमारी है, तो वो पेशेंट जो है वो बीमार है और उसको बीमारी है। जब उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कैसे करते हैं? कैप से, एक कैप। ऑपरेशन ऑब्वियसली जब डॉक्टर करता है तो वो नाइफ और वो अपने जो भी है सीजर वगैरह वो जो यूज कर रहा है वो आप पे यूज कर रहा है, तो वो जो सीजर वगैरह है, नाइफ है, वो क्या है? आपका ऑपरेट करने वाली जो चीज है वो है। और साई जो है वो जो पेशेंट है, वो जो बीमार है वो है। जब उसने उसका ऑपरेशन किया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई, और ठीक होने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक होके एक नई फॉर्म में आया, जिसका दूसरा फंक्शन क्या है? फाई, ठीक है। मैं फिर समझा रही हूँ, एक फंक्शन है, फंक्शन पर जब हमने ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन करने के बाद एक नया फंक्शन जब फॉर्म में मिलता है, तो ये जो पूरी फॉर्म है ये होती है आपकी ऑपरेटर। और जिस जिस चीज के थ्रू हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर, ठीक है। तो देखिए मैं अगेन समझा रही हूँ इसको, फिर से देख लीजिए। A function which an operated by a operator gives a new function, ठीक है। मैंने क्या कहा? that factor, या फिर ऐसे बोल लो, ऑपरेटर की डेफिनेशन सुननी है ना, तो देखिए द फंक्शन व्हेन ऑपरेटेड बाय ए फैक्टर, किसी फैक्टर के थ्रू अगर एक फंक्शन को हम ऑपरेट करें तो एक नया जो फंक्शन मिलता है, जिस फैक्टर को ऑपरेट कराने पे मिला है वो जो फैक्टर है वो तो ऑपरेटर कहलाता है। और ये जो नए फंक्शंस हैं, ये पुराने फंक्शन और नए फंक्शन, वो क्या कहलाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे आप क्या करते हो, मान लो आपका फंक्शन साई की फॉर्म में दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ए कैप जो है वो आपका क्या है? डी अपॉन डी एक्स। तो ए कैप क्या है? आपका ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर क्या है आपको पता है, कैसे आप यूज करते हो? ऐसे यूज करते हो। तो देखो अब हमें से प्रूफ करना है, तो सबसे पहले एलएचएस लेके चलो, ठीक है। एलएचएस ले लिया। एलएचएस क्या है? ए कैप की जगह तो क्या है? डी अपॉन डी एक्स, और साई की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स को जब हमने इस ऑपरेटर को हमने इस फंक्शन पे ऑपरेट कराया, तो आपको इसका डिफरेंशियल करना आता है, 2x आ गया। तो अब बताइए क्या वही फंक्शन हमें वापस मिला है? नहीं, हमें एक नया फंक्शन मिला है जिसका नाम हमने क्या रख दिया? फाइव। तो ए कैप साई इज इक्वल टू फाइव, यानी कि साई को जब ए कैप से ऑपरेट कराया तो एक नया फंक्शन हमें मिला, और ये जिस
जिस ऑपरेटर, जिस फैक्टर के थ्रू हमने ऑपरेट किया है उसको तो हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ठीक है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। मतलब कि जिस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं वो आइगन फंक्शन, और जिसके थ्रू हम उस फैक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटर। इतना समझ में आया या नहीं? और नहीं आया तो क्लियर बोलो, नहीं आया मैं दोबारा करा दूंगी। ठीक है, बताइए आया या नहीं? अरे कुछ तो बोलो, आ गया, नहीं आया, हाँ ना। बातें कितनी भी करवा लो आप लोगों से, जब मैं पूछती हूँ तो आप बताते नहीं हो कुछ। आया या नहीं? जिसको नहीं आया है वो लिख दो नहीं, जिसको आ गया है उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा आ गया है वो लिख दो कि मैडम समझ में आ गया, या ओके मैम, कुछ भी लिख दीजिए जिससे मुझे लगे कि हाँ किस किस को समझ में आया और किसको नहीं आया। अब मैं आपके फेस तो देख नहीं पाती जो मुझे समझ पता चले कि आ, या तो आप लोग ऐसा करो, अपनी अपनी वीडियोस स्टार्ट कर दो जिससे मुझे फेस के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाए कि आप लोगों को आया है या समझ में नहीं आया। केवल सागर को आया है, हर्षित, निशांत, प्रिंस, ऋतिक, जीवेश, आप लोगों को, प्रिंस को आ गया, सागर को आ गया, और किसको नहीं आया? ऋतिक को आ गया। ठीक है आगे, हर्षित को आ गया, निशांत को आ गया, केवल जीवेश रह गया। जीवेश नहीं आया समझ में? जीवेश समझ नहीं आया क्या? अरे हाँ ना, वैसे इतनी बात करता है, वैसे आंसर नहीं दिया जा रहा। चलिए ठीक है, सबको आ गया तो मतलब आ ही गया होगा। चलिए ऑपरेटर आ गया। अब ऑपरेटर के बाद में ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ ऑपरेटर का। ठीक है, जैसे कि देखिए साई जो है वो फंक्शन है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और आपका जो ऑपरेटर है वो है आपका d² अपॉन dx²। नाउ सॉल्व इट एंड व्हाट इज द आंसर, मुझे बताइए। नया जो फंक्शन आएगा एक एफ साई के बाद में, जो फाई फंक्शन आएगा उसकी क्या वैल्यू आएगी, आप लोग मुझे बताइए। बताइए जल्दी। मैं फिर बोल रही हूँ, आपका जो नया ऑपरेटर आएगा उसकी क्या वैल्यू आएगी, प्लीज बताइए। आई मीन नया फंक्शन जो आएगा उसकी क्या वैल्यू आएगी? अरे जिसको आ गया है वो तो कर सकता है सॉल्व। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे, फाई क्या आएगा? 6x+6, करेक्ट। ओके वेरी गुड। देखिए वही सेम एक कैप साई, तो एक कैप कितना है, d² अपॉन dx² और साई कितना है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 3x² एक्स क्यूब का करोगे तो 3x² और फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो 6x। ऐसे ही 6x और फिर 6x का दोबारा करोगे तो 6, 2x 2 का दोबारा करोगे तो 0, और ये तो 0 है ही है। तो ए कैप साई इक्वल्स टू 5। पाई कितना आ गया आपका 6x+6। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ऑपरेटर की पहली प्रॉपर्टी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी करने से पहले, आपकी टाइमिंग आउट हो रही है तो बेटर है क्लास रिज्वाइन करो। ओके